साइंस भी इस चीज का दावा करती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ना कभी नष्ट होती है। वो सिर्फ अपना सोर्स बदलती है। उस एनर्जी को हम कुछ भी कह सकते हैं। एनर्जी, ऊर्जा या आत्मा। आत्मा। जब आत्मा सक्रिय हो जाए तब शुरू होता है डर। ये कहानी शुरू करने से करते हैं एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। कहानी भेजी है हमें सौम्या ने, कोलकाता से। उनका हंसता खेलता परिवार किस तरीके से बिखर गया। एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। सौम्या, उनका उनके हस्बैंड पुरुषोत्तम और उनका एक छोटा सा 8 साल का लड़का सोमू। उसका ये कहानी शुरू होती है तब जब सोमू 8वां बर्थडे मनाया जा रहा था। उस दिन सारे सारे लोग बर्थडे पार्टी खत्म करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। तो सौम्या घर को समेट रही थी तो वो क्या देखती है कि सोमू अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसके कमरे में से हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, हंसने की आवाज आ रही है। मगर एक बच्चा अपने कमरे में, 8 साल का लड़का, किस चीज को देख के हंस रहा था। ये कहानी है। तो जैसे ही सौम्या उसका दरवाजा खोलती है तो देखती है तो वो सोमू किसी से बात कर रहा है। तो वो किससे बात कर रहा है ये उसे नहीं दिखता। तो जैसे ही दरवाजा खोलती है सोमू हड़बड़ाहट में कहता है, मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को नींद आ रही है, गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। तो सौम्या कहती है कि तुम इस टाइम किससे बात कर रहे थे। एकदम उबासी लेते हुए कहता है, मम्मी मेरे को बहुत नींद आ रही है, कल बात करते हैं। तो वो सोने चले जाता है। तो सौम्या पुरुषोत्तम के पास जाती है, कहती है कि पुरुषोत्तम सुनो। सोमू के रूम में गई थी तो सोमू किसी से बात कर रहा था, बात करते करते हंस रहा था। तो पुरुषोत्तम कहते हैं कि भाई अरे ये शायद तुम्हारा वहम है, तुम सुबह से बहुत काम कर रहे हो, तुम थक चुके हो, तो शायद तुम्हारा मन का वहम है। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कल देखेंगे जो भी है, अभी मैं भी थक चुका हूँ। तो पुरुषोत्तम भी सोने चले जाते हैं। तब सौम्या अपने मन में सोचती है कि यार जब इस चीज़ पे मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही तो मैं पुरुषोत्तम को कैसे बताऊं। अगले दिन सुबह जब सौम्या घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसको सोमू के रूम में से कैरम की आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई स्ट्राइक कर रहा है। तो सौम्या अपने सोमू के रूम में जाती है, देखती है और वो चौंक जाती है कि सोमू तो स्ट्राइक कर रहा है मगर दूसरी साइड से भी स्ट्राइक हो रही है, बट वो दिखाई नहीं दे रहा। सोमू अपने बातें करता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, तुम गलत कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। तो सोम्या इतने में गुस्सा हो गया, कहती किससे बात कर रहे हो तुम। तो सोमू कहता है अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो सोमू कहता है नहीं माँ, मेरे सामने मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ कैरम खेल रहा हूँ। जब सोमू स्ट्राइक करता है उसके बाद सामने वाले की बारी आती है। वो इंसान को दिखता नहीं है बट स्ट्राइक हो रहा है। ये चीज़ देख के
सौम्या बहुत घबरा जाती है और ये बात बताने के लिए जैसे ही वो नीचे जाती है पुरुषोत्तम को बताती है ये बात। तब पुरुषोत्तम कहता है कोई नहीं, एक बार चल के देखते हैं क्या बात है। पुरुषोत्तम ऊपर पहुंचता है। पुरुषोत्तम कहता है सोमू, हाँ पापा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कैरम खेल रहा हूँ। तो आज चलो, आज हम दोनों बाहर क्रिकेट खेलेंगे। तो इतने में सोमू गुस्से में बोलता नहीं, और उसकी आवाज़ बदली भी होती है। ये सुन के सौम्या और पुरुषोत्तम दोनों की सांसें ठंडी हो जाती, क्योंकि जो आवाज़ सोमू की थी वो उस आवाज़ में बात नहीं कर रहा था, उसकी आवाज़ बदली हुई थी। तो सौम्या बहुत परेशान हो जाती है और वह सौम्या कहती है जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास लेके चलो इसको। तब सोमू कहता है अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तब पुरुषोत्तम कहता है ये आवाज़ तो सोमू की नहीं है, ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। तब सौम्या कहती है कौन है? पुरुषोत्तम कुछ बोल नहीं पाता, एकदम चुप शांत होके कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आके सौम्या पूछती है कि क्या बात हुई, क्या है वो, कौन है वो, मेरे को बताओ। तब कहता है अभी मैं कुछ बता नहीं सकता, मगर ये आवाज़ हमारे सोमू की नहीं है और इस आवाज़ को मैं पहचानता हूँ। तो धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं, सोमू की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग जाती है। तब जब सौम्या पुरुषोत्तम को फोर्स करके कहती है कि अब तुम्हें बताना पड़ेगा ये बात है क्या। तब दोनों के दोनों सोमू के पास जाते हैं। तब सोमू कहता है क्यों, मेरे को पहचाना नहीं? जो सोमू वो नाम लेता है ना, पुरुषोत्तम की धड़कन और तेज हो जाती है। वो कहता है क्यों, मेरे को पहचाना नहीं गुड्डू? जैसे ही पुरुषोत्तम गुड्डू का नाम सुनता है धक धक होने लग जाता है, क्योंकि ये सारी बात देख के पुरुषोत्तम कमरे से फिर दोबारा बाहर चले जाते हैं। और सौम्या कहती है ये गुड्डू कौन है और तुम इतना डरे क्यों? तब पुरुषोत्तम उसको बात बताता है कि ये बात हमारे बचपन की है। मेरा एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम था दीपू। ये आवाज़, जिस आवाज़ में सोमू बात कर रहा है वो दीपू की आवाज़ है, और मेरे को बचपन में सिर्फ दीपू ही गुड्डू बोला करता था। ये बात उस टाइम की है जब हम स्कूल से घर आ रहे थे, और स्कूल से घर आते टाइम हमारे रास्ते में एक काली माता का मंदिर पड़ता है और उसी के ही पास एक छोटा सा तालाब है। ये तालाब श्रापित है, यहाँ पे हर साल किसी ना किसी की मौत हमेशा होती है। तो उस दिन भी हम स्कूल से घर आ रहे थे तो हम उस तालाब में जाकर रुक गए। वहाँ पे हम दोनों पत्थर फेंक रहे थे तालाब में, और अचानक से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने दीपू को धक्का दे दिया। और दीपू वहाँ तालाब में मदद की गुहार मांगता रहा मेरे से, मेरे को बचा ले, मेरे को बचा ले, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे को बचा ले। मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं वहाँ से भाग के सीधे अपने घर पहुँच गया। जब गांव वालों को पता लगा कि भाई पुरुषोत्तम तो घर आ गया है मगर दीपू घर नहीं आया अभी तक, तो सारे के सारे दीपू को ढूंढने निकल गए। जब 2 दिन बाद दीपू की लाश उसी तालाब में से मिली जिसको श्रापित कहा जाता है, तो लोगों ने यही सोचा कि इस बार तालाब ने दीपू की जान ले ली। मगर मैं मन ही मन में अपने आप को कोसता रहा कि भाई मैंने ना जाने में अनजाने में ये क्या गलती कर दी, जिसका खामियाजा मेरे को
आज भुगतना पड़ रहा है, और ये दीपू ही है। क्योंकि इससे पहले हम सिलीगुड़ी में रहा करते थे। ये कहानी सबकी है। इतने में जैसे ही ये बात बताता है, इतने में दरवाजा खोल के सोमू भी बाहर आ जाता है। कहता है, क्यों, मेरे को पहचान लिया ना गुड्डू तूने? गौतम रोते हुए कहता है, मेरे को माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका तेरे लिए। तब दीपू कहता है, जो तूने मेरे साथ किया तेरे को भी भुगतना पड़ेगा। पुरुषोत्तम कहता है, मेरे बच्चे को छोड़ दे, उसकी क्या गलती है? जो मैंने करा उसकी सजा मेरे को दे, और मेरे बेटे को छोड़ दे, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। दीपू कहता है, ये कहानी जहाँ से शुरू हुई है और वहीं खत्म होगी, तो अब जितनी जल्दी हो सकता है उसी काली माता के मंदिर के तालाब में पहुंचो, बाकी चीज वहीं पता लगेगी। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपना टिकट करवाते हैं। जैसे गांव पहुंच जाते हैं, जैसे ही उनकी कैब काली माँ के मंदिर तक पहुंचने वाली होती है, इतने में ही सोमू जोर जोर से हिलने लग जाता है, अपने दांत भींच के गुर्राने लग जाता है। हम मंदिर में उतरते हैं। पुरुषोत्तम कहता है, हम आ गए, क्या करना है? सोमू कहता है, अब याद कर, याद कर गुड्डू, उस टाइम भी हम 8 साल के थे, आज तेरा लड़का भी 8 साल का है, तो अब हिसाब बराबर करते हैं ना? ये बात सुन के पुरुषोत्तम और सौम्या, उनकी सांसें रुकने लग जाती हैं। तो भाई कोई भी हो, माँ बाप के सामने किसी का बच्चा अगर इस तरीके से गिर बोले तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। तो ऐसा ही हुआ। तो कहता है, दीपू, मेरे बेटे को माफ कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है, जो गलती थी मैंने करी, उसकी सजा मेरे को दे। मैं तेरे को, मैं तेरी मुक्ति के लिए जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा। तो दीपू कहता है, मेरी मुक्ति तो सिर्फ एक ही चीज़ से होगी, अब या तू अपनी जान दे या मैं तेरे बेटे की जान लूँ। अब ये सुन के सौम्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दीपू कहता है, जो इसने मेरे साथ किया वो अब इसके साथ भी होगा। अब जल्दी फैसला तुम्हें करना है, या बेटा चाहिए या पति चाहिए? पुरुषोत्तम कहता है, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, इसने कुछ नहीं किया, मैं अपनी जान देता हूँ। हम तालाब में छलांग लगाता है और अपने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पैर हिलाता है। वैसे ही इतने में सौम्या देखती है कि सोमू के बगल में एक छोटे बच्चे का साया है, छोटे बच्चे की एक परछाई है, और सोमू बेहोश हो गया, पुरुषोत्तम डूब गया। अब जैसे ही सौम्या सोमू को जगाती है पानी की छींटे मार के, इतने में सोमू कहता है, मम्मी, ये हम कहाँ पे आ गए, ये हम कौन सी जगह हैं? तो सौम्या एक तरीके से, अब क्या कह सकते हैं, अब वो खुश हो या दुखी हो, उसके साथ दोनों ही चीजें एक साथ हो गई। ये कहानी यहीं तक थी। आज भी सौम्या सहम जाती है इस चीज को याद करके कि कभी ऐसी ऊर्जा, एनर्जी या आत्मा कुछ भी पलट सकता है। आप जैसा करेंगे उसी तरीके से आपको भुगतान करना पड़ेगा। सौम्या जी, आपका धन्यवाद करते हैं हम। आपने अपनी कहानियां में भेजी, क्या क्या झेला आपने अपने जीवन में, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर भी
आपके अंदर बहुत हिम्मत है और ऊपर वाला भगवान आपको बहुत हिम्मत दे। अब ये कहानी तो हो चुकी है खत्म। और उसका सोमू आज के टाइम पे एक कंपनी के मैनेजर बन चुके हैं। तो भाई सोमू किसी तरीके से अपना काम करते रहना। आजकल अभी ये देख रहा हूँ कि भाई जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं बट उसको लाइक कमेंट्स नहीं कर पा रहे, या कुछ बटन में इशू आ रहा है क्या, यूट्यूब को बोल के करवाना पड़ेगी इसकी सेटिंग। तो भाई जो भी है, तो यार जब वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो यार एक बार, और कमेंट के साथ यार। तो इसीलिए हमारा हौसला बढ़ता है आपके साथ मिलने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी लेकर इसी चैनल पे, द माइंड मिरर शिवम। कहानियां जो सोचने पे मजबूर कर दे। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय।